बच्चों आईसीआई ने सीए के न्यू कोर्स कैरिकुलम के तहत जो तीनों ही लेवल्स की सेक्शन वाइज वेटेज है वो वेबसाइट पर प्रोवाइड कर दी है। तो आइए मैं आपको गाइड करता हूं कि कहां से आप इसे लोकेट कर सकते हैं, और फाउंडेशन कोर्स की जो सेक्शन वाइज वेटेज है वो भी मैं आपको इस वीडियो के थ्रू गाइड करता हूं। तो ये जो सेक्शन वाइज वेटेज है ये आईसीआई ने ICI.org की वेबसाइट के अंदर ये जो न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की टैब है इसके अंदर प्रोवाइड की है। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि आईसीआई ने तीनों ही लेवल्स के लिए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल कोर्स के लिए जो मई 2024 और जून 2024 के एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए सेक्शन वाइज वेटेज प्रोवाइड कर दी है। तो आइए जो फाउंडेशन कोर्स की सेक्शन वाइज वेटेज है उसको गो थ्रू करते हैं। बच्चों ये फाउंडेशन कोर्स की जून 2024 एग्जामिनेशंस के लिए सेक्शन वाइज वेटेज है। तो फाउंडेशन कोर्स का जो आपका सबसे पहला पेपर है अकाउंटिंग, जिसकी की वेटेज 100 मार्क्स है, उसकी सेक्शन वाइज वेटेज यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। और इसके अंदर यहाँ आप देखेंगे कि सबसे पहले जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है उसकी वेटेज 5 to 10% है, जिसके अंदर की आपके ये सारे टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं। और इसके बाद जो सेकंड यूनिट है उसके अंदर अकाउंटिंग प्रोसेस प्लस बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एंड इन्वेंट्रीज, और साथ में डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, नंबर 6 बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स। तो ये जो सेकंड यूनिट है इन सारे चैप्टर्स की जो वेटेज रहेगी वो 30 to 35% रहेगी। इसके बाद जो आपका तीसरा सेक्शन है अकाउंट्स के अंदर, उसमें जो आपका चैप्टर नंबर 7 है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स, साथ में चैप्टर नंबर 8 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, चैप्टर नंबर 9 अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एक्सक्लूडिंग प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स बेस्ड ऑन रेशियोज। तो ये जो तीन चैप्टर्स हैं इनकी वेटेज यहाँ पर सेक्शन नंबर 3 में 20 to 25% बताई गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है उसके अंदर पार्टनरशिप एंड LLP अकाउंट्स है, जिनकी की वेटेज 15 to 20% है। और सबसे लास्ट में कंपनी अकाउंट्स हैं जिसकी वेटेज 15 to 25% है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो सेक्शन नंबर 1 जो है उसकी वेटेज 5 to 10% है, सेक्शन नंबर 2 की 30 to 35% है, सेक्शन नंबर 3 की जो वेटेज है वो 20 to 25% है, सेक्शन नंबर 4 की जो वेटेज है वो 15 to 20% है, सेक्शन नंबर 5 की वेटेज 15 to 25% है। तो बच्चों ये तो हुई अकाउंट्स के सब्जेक्ट की सेक्शन वाइज वेटेज। अब इसके बाद हम चलते हैं पेपर नंबर 2 के ऊपर। पेपर नंबर 2 आपका बिजनेस लॉज का पेपर है जो 100 मार्क्स का है। अब इसमें से BCR का पार्ट रिमूव कर दिया गया है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट सेक्शन है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसकी वेटेज 0 to 5% है। सेकंड सेक्शन के अंदर जो आपका चैप्टर इंक्लूड है यानी कि जो आपका लॉ इंक्लूड है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है और इसकी वेटेज 20 to 30% है। सेक्शन नंबर 3 द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है जिसकी वेटेज 15 to 20% है। और सेक्शन नंबर 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है जिसकी वेटेज 15 to 20% है। और सेक्शन नंबर 5 द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 है जिसकी वेटेज 5 to 10% है। और जो सिक्स्थ सेक्शन है जिसके अंदर चैप्टर आता है द कंपनीज एक्ट 2013 और इसकी वेटेज 15 to 20% है। जो सबसे लास्ट सेक्शन है उसके अंदर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 आता है और इसकी वेटेज 10 to 15% है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो सबसे पहला द इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उसकी वेटेज ही सबसे कम है 0 to 5%। उसके बाद जो चैप्टर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है उसकी वेटेज 20 to 30% है। और उसके बाद सेक्शन नंबर 3 की वेटेज 15 to 20% है। सेक्शन नंबर 4 की वेटेज भी 15 to 20% है। सेक्शन नंबर 5 की वेटेज 5 to 10% है। सेक्शन नंबर 6 की वेटेज 15 to 20% है। सेक्शन नंबर 7 की वेटेज 10 to 15% है। अब यहाँ पर आपको एक स्पेशल नोट दिया गया है कि जब जब आपको न्यू लेजिस्लेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे रेगुलेटिंग अथॉरिटीज के द्वारा और जितने भी प्रोविजंस आगे लॉ में आपको न्यू प्रोवाइड किए जाएंगे तो वो भी आपको इंस्टीट्यूट टाइम टू टाइम जैसे जैसे वो इफेक्टिवली इंट्रोड्यूस होंगे गवर्नमेंट के द्वारा वो आपको इंस्टीट्यूट टाइमली मैनर में यहाँ पर प्रोवाइड कर देगी। तो जितने भी इंक्लूजन और एक्सक्लूजन्स हैं जो कि वेरियस टॉपिक्स के ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा आपको प्रोवाइड किए जाते हैं वो आपको हमेशा ही आईसीआई स्टडी गाइडलाइंस के अंदर प्रोवाइड कर देगी। तो आईसीआई इसके लिए आपको सेपरेट अनाउंसमेंट टाइमली मैनर में प्रोवाइड कर देती है। बच्चों इसके बाद जो है जो पेपर नंबर 3 है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसकी यहाँ पर वेटेज बताई गई है। तो पेपर नंबर 3 की वेटेज को गो थ्रू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे सीए फाउंडेशन ग्रूमिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे आज ही सब्सक्राइब करें। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि चैनल पर आते हैं, वीडियोस को देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज आप इसे आज ही सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सारी ही इंपॉर्टेंट वीडियो चैनल पर टाइमली मैनर में मिल सके।
बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम चैनल के ऊपर आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, चाहे वो कॉन्सेप्ट के थ्योरेटिकल पार्ट से रिलेटेड हो या फिर एमसीक्यू पार्ट से रिलेटेड हो या फिर आईसीआई की इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हो, वो चैनल पर हम आपको टाइमली मैनर में प्रोवाइड करते हैं। तो प्लीज आप हमारे सीए फाउंडेशन ग्रूमिंग एजुकेशन चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। बच्चों पेपर नंबर 3 में यहाँ पर बताया गया है कि आईसीआई ने इसको होल सिलेबस को 3 ब्रॉड एरियाज में डिवाइड किया है। सबसे पहला है बिजनेस मैथमेटिक्स, सेकंड है लॉजिकल रीजनिंग एंड थर्ड है स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पार्ट ए है बिजनेस मैथमेटिक्स, जिसकी की वेटेज 40 मार्क्स की है, उसके सेक्शन के बारे में गाइड किया गया है। तो सेक्शन नंबर 1 के अंदर, जिसके अंदर की आपके चैप्टर्स रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम्स आता है, और साथ में चैप्टर नंबर 2 इक्वेशंस और चैप्टर नंबर 3 लीनियर इनइक्वालिटीज आता है। इसकी वेटेज 20 to 30% है। इसके बाद आपका नेक्स्ट सेक्शन है, उसके अंदर मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, जिसके अंदर की इतने सारे टॉपिक्स यहाँ पर ये गाइड किए गए हैं, ये सेक्शन है, और इस सेक्शन की जो वेटेज है वो 30 to 40% है। इसके बाद आपका सेक्शन नंबर 3 है, जिसके अंदर की चैप्टर्स इंक्लूडेड होते हैं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, बेसिक्स ऑफ लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी फंक्शंस, और चैप्टर नंबर 8 बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्सक्लूडिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशंस। तो ये जो सेक्शन है इसकी वेटेज 30 to 50% है। तो पार्ट ए के अंदर यानी कि बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर सेक्शन ए की वेटेज 20 to 30% है, जो सेक्शन 2 है उसकी वेटेज 30 to 40% है, जो सेक्शन 3 है उसकी वेटेज 30 to 50% है। तो बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर ये 3 ही सेक्शंस हैं। अब इसके बाद आपका पार्ट बी आ जाता है लॉजिकल रीजनिंग, जिसकी वेटेज 20 मार्क्स की है। इसके अंदर एक ही सेक्शन है, लेकिन जो वेटेज है हर एक चैप्टर की वो अलग अलग यहाँ पर गाइड की गई है। जो चैप्टर नंबर 9 है नंबर सीरीज कोडिंग एंड डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट, इसकी वेटेज 20 to 30% है। चैप्टर नंबर 10 डायरेक्शन टेस्ट, इसकी वेटेज भी 20 to 30% है। चैप्टर नंबर 11 सिटिंग अरेंजमेंट्स, इसकी भी वेटेज 20 to 30% है। चैप्टर नंबर 12 ब्लड रिलेशंस, इसकी वेटेज 20 to 30% है। तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर चारों ही चैप्टर्स की जो वेटेज है वो इक्वल है 20 to 30%। अब इसके बाद जो पार्ट सी है इस पेपर का वो आता है यानी कि स्टैटिस्टिक्स, जिसकी वेटेज 40 मार्क्स की है। तो सेक्शन 5 के अंदर जो चैप्टर्स इंक्लूड हैं वो है यूनिट 1 स्टैटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यूनिट 2 है सैंपलिंग, और जो चैप्टर नंबर 14 है मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन। तो इस सेक्शन की जो वेटेज है, जिसके अंदर की चैप्टर नंबर 13 और 14 आते हैं, उसकी वेटेज है 45 to 50%। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जो है वो सेक्शन 6 है, जिसके अंदर कि आपके चैप्टर्स आते हैं प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस। तो जो इन दो चैप्टर्स की सेक्शन वाइज वेटेज है वो है 25 to 30%। फिर चैप्टर नंबर 17 है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, जो कि सेक्शन 7 के अंदर आता है, जिसकी वेटेज 10 to 15% है। सेक्शन 8 के अंदर इंडेक्स नंबर्स आता है, जिसकी वेटेज 10 to 15% है। तो बच्चों स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो सेक्शन नंबर 5 है उसकी वेटेज 45 to 50% है। सेक्शन नंबर 6 की वेटेज 25 to 30% है, और सेक्शन नंबर 7 की वेटेज 10 to 15% है, और सेक्शन नंबर 8 की वेटेज 10 to 15% है। अब इसके बाद आपका लास्ट पेपर आ जाता है बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो कि 100 मार्क्स का है। अब इसमें से बीसीके का पार्ट रिमूव कर दिया गया है। इसके अंदर जो सबसे पहला सेक्शन है उसके अंदर चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसकी की वेटेज 5% है। जो सेक्शन नंबर 2 है उसके अंदर चैप्टर इंक्लूड है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जिसकी वेटेज 10% है। जो थर्ड सेक्शन है उसके अंदर चैप्टर इंक्लूड होता है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, जिसकी वेटेज 10% है। इसके बाद सेक्शन नंबर 4 आता है, जिसके अंदर की आपका चैप्टर है प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स, और इसकी जो वेटेज है वो है 15%। इसके बाद जो फिफ्थ सेक्शन है उसके अंदर चैप्टर आता है डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, जिसकी वेटेज 15% है। इसके बाद सेक्शन नंबर 6 है बिजनेस साइकिल्स, जिसकी वेटेज 5% है। और फिर सेक्शन नंबर 7 है, जिसके अंदर चैप्टर 7 आता है पब्लिक फाइनेंस, और इसकी वेटेज 10% है। इसके बाद जो सेक्शन नंबर 8 है उसके अंदर चैप्टर नंबर 8 आता है मनी मार्केट, जिसकी वेटेज 10% है। जो 9th सेक्शन है उसके अंदर चैप्टर नंबर 9 है इंटरनेशनल ट्रेड, इसकी भी वेटेज 10% है। और जो लास्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 10, उसमें चैप्टर नंबर 10 आता है इंडियन इकोनॉमी, और इसकी भी वेटेज 10% है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हर एक सेक्शन के अंदर जो वेटेज है वो ऑलमोस्ट सेम है 10%, लेकिन जो सेक्शन नंबर 6 और सेक्शन नंबर 1 है उसकी वेटेज 5% है। सेक्शन नंबर 4 और 5 की जो वेटेज है वो 15% है। बाकी ऑलमोस्ट जो है सबकी 10% ही वेटेज है।
तो बच्चों ये कंप्लीट सेक्शन वाइज वेटेज है सीए फाउंडेशन के चारों ही पेपर्स की। अब यहाँ पर नीचे एक नोट दिया गया है, अ डिविएशन ऑफ मैक्सिमम +& इन द स्पेसिफाइड सेक्शन वाइज वेटेज इज परमिटेड। तो यहाँ पर आईसीएआई ने ये स्पेशल नोट दिया है कि जो यहाँ पर आपको सेक्शन वाइज वेटेज दी गई है इसमें +- 5% की जो वेटेज है वो इधर उधर हो सकती है, लेकिन वो किसी किसी स्पेसिफिक सेक्शन में ही प्रोवाइड की जाएगी। तो मुझे लगता है कि आईसीएआई ने बहुत ही टाइमली मैनर में स्टूडेंट्स को जून 2024 के लिए यहाँ पर सेक्शन वाइज वेटेज प्रोवाइड कर दी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पीडीएफ है ये 12 पेजेस की है और आप इस पीडीएफ को हमारे सीए फाउंडेशन टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टीम ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी की तरफ से सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। बच्चों इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री श्याम।